हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप साइंस और जीके के 100 क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित है बिहार शिक्षक 7वें फेज के लिए जो बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा होता है। चंद्रमा के उच्चतम पर्वत का नाम बताना है आप लोगों को। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिबनिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिबनिट्स। और नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है। तो शांति सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांति सागर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग दिखाई देता है। तो 57% भाग ही दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। ठीक, नेक्स्ट है कि लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है। तो रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। लावा यानी लावा से रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। और काली मिट्टी जो होता है कपास के लिए सर्वोत्तम होता है। और बात करें कि रेगुर मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो गुजरात महाराष्ट्र के जो एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर। चलिए नेक्स्ट है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इरोटोस्थनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो केल्विन होता है, सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है और क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओजोन परत हमें बचाती है, किससे बचाती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन जो पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है। तो अनंत होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ से देखते हैं, पौधे किसके कारण हरे होते हैं। पौधे जो होते हैं किसके कारण हरे होते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें का नाम क्या होता है। तो गामा किरणें। गामा किरणें जो होता है इसकी सबसे कम तरंग लंबाई होता है। ठीक, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, किस तरंग का सबसे ज़्यादा होता है, मतलब तरंगदैर्घ्य उसका। चलिए नेक्स्ट है कि शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कावेरी नदी पर स्थित है। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन है। सूर्य से जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है, जो मतलब निकलता रहता है ऊर्जा सूर्य से, वो किस माध्यम से निकलता है। तो नाभिकीय संलयन के माध्यम से निकलता रहता है। और हमारे पास जो पृथ्वी पर जो पहुंचता है किस माध्यम से पहुंचता है, इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। सूर्य किरण क्या उत्सर्जित करता है। तो एक्सरे जो होता है सूर्य किरण उत्सर्जित करता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सूर्य किरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है। सूर्य किरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सूर्य का मुकुट कहा जाता है। चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया। तो देवयानी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, देवयानी। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट है कि लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जो है चालक रहित वायुयान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। तो हवा की गति मापा जाता है। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है। तो रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय करता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। तो 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया।
वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू था। कौन था? हेमू था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। और प्रश्न ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी किस विजय के लक्ष्य माने किस विजय के उपरांत की थी? तो इसे आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? तो औरंगजेब का। चलिए अगला प्रश्न है कि नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? तो परम शून्य ताप कहलाता है। जड़त्व के नियम किसने दिए थे? गैलीलियो ने दिए थे। कपास किससे प्राप्त होता है? तो बीज से होता है। मनुष्य का रक्तचाप होता है, मनुष्य का रक्तचाप जो होता है कितना होता है? तो 120/80 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर से देखते हैं हम लोग। अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो होता है हड्डियों और दांतों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैल्शियम। पित्त किस में पाया जाता है? तो पित्ताशय में पित्त पाया जाता है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा का नाम क्या है? तो यूकेलिप्टस है, ठीक। नेक्स्ट है कि किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो इस्पात में होता है। देखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो ध्वनि का सबसे ज़्यादा अगर कहेगा वेग किस में होता है तो यानी इस्पात क्या हो गया? ठोस हो गया। लकड़ी रहेगा या इस्पात रहे या पत्थर रहे, ये कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में होता है ध्वनि का वेग, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सेनवेट का संबंध किससे है? तो सेनवेट का संबंध है उत्पाद शुल्क से, यानी उत्पादन पर शुल्क लगाना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो वेटन वुड्स सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक। भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। आप लोगों को पता है भारत की प्रथम जनगणना 1872 में। बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात बंद हो, यानी व्यापार ना होता हो, उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश की परियोजना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है उत्तर प्रदेश से कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में ही है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो देखिए हडसन की खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है, ठीक है। किसको? न्यूजीलैंड को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन सा शहर पूर्व का मोती कहलाता है? तो सिंगापुर को पूर्व का मोती कहा जाता है। किसको? सिंगापुर को। बेसाल्ट शैल में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सिलिकॉन की। फजेंडा क्या है? तो कहवा के बागान को फजेंडा कहा जाता है, ठीक। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है साओ पालो। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो नाइजर नदी को कहा जाता है। एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चंस कि एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या होता है? देखिए एसआई पद्धति की यहाँ बात किया है तो कैंडेला होता है, ठीक। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है, यानी नाभिकीय संलयन पर, ठीक। हाइड्रोजन बम। और वही कहेगा कि परमाणु बम
तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। देखिए हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, बहुत बार एग्जाम में आता है। भारी जल का आणविक भार कितना होता है? तो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। ठीक, चलिए संसार का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह जो है यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में। चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कि तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ है। आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? तो हृदय ही करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है, यानी लीवर। अनुच्छेद 51 के किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। विश्व वन्य जीव निधि का शुभंकर क्या होता है? तो पंडा होता है। ठीक, पंडा होता है। चलो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध यानी इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। और नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो 1946 में आया था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? भरतपुर यानी राजस्थान में स्थित है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सबको पता है। इसी में नारा दिए थे महात्मा गांधी, करो या मरो के नारा दिए थे। चलिए नेक्स्ट है कि नारंग कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।